भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ हैं दिलशाद कॉलोनी के मंडल अध्यक्ष महेंद्र दुबे जी। महेंद्र जी, बात करें एमसीडी की, मोस्टली सीट्स पर हमारी बीजेपी शासित है। ऐसे में नगर निगम के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं सर, ना सैलरी मिल रही है, ना पेंशन है, इतना सब दुखी हैं। ना टीचर्स को सैलरी है, ना ही हमारे हॉस्पिटल के जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सैलरी है, सफाई कर्मियों को सैलरी नहीं है। बात करें पूरे दिन हम उनके बिना गुजार ही नहीं सकते। अपना दिन भी हम शुरू करते हैं तो उनसे ही शुरू करते हैं। सर, सैलरी नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए बहन जी, जहाँ तक सैलरी का विषय है, नगर निगम जो है वो एक सेवा करने वाली संस्था है। आप देखिए, दिल्ली सरकार का बजट 60,000 करोड़ रुपए है और उसके बावजूद जो उनका शेयर होता है 12%, 12.5% शेयर जो हर साल देना होता है निगम को दिल्ली सरकार द्वारा, वो नहीं दिया जा रहा है। 13,000 करोड़ रुपए बकाया है एमसीडी के ऊपर, एमसीडी ने लेना है। इसमें 13,000 करोड़ का मतलब ये हो गया मैडम कि अब देखिए, निगम जो है सफाई करवाती है तो पैसे नहीं लेती किसी से, एजुकेशन हमारी फ्री है, हेल्थ हमारा फ्री है, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ सब फ्री है, डॉक्टर सब। तो जब कहीं से अर्निंग नहीं है तो सैलरी कहाँ से मिलेगी? सैलरी देने का काम यहाँ नहीं, पूरे देश के अंदर जितनी भी निगम चलती हैं सबको राज्य सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है और उसके बाद वो उस हिसाब से उनको सैलरी देते हैं जी। परंतु यहाँ आपको जैसे पता है जी, अरविंद केजरीवाल जी जो राजनीति कर रहे हैं वो सारी दुनिया देख रही है। अभी कल भी हमारे तीनों महापौर सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे उनके घर के बाहर लेटे रहे कि केजरीवाल साहब हमारे 13,000 करोड़ रुपए हमको दे दीजिए ताकि हम अपनी जो सैलरी है सफाई कर्मियों की, कोरोना वॉरियर्स हमारे डॉक्टर्स की, हमारे पेंशन कर्मियों की, हम उनको दे सके। पर उनके कान पे जू तक नहीं रंगी। शाम को सत्येंद्र जैन जी का बयान आ गया, खुद आए वहाँ पर, कि हम आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो भी आपका शेयर है वो हम दे देंगे। जब उनको देना नहीं है तो उन्होंने ये बात क्यों कही बताइए? भाई जनता पूछे ना कि जब आपने देना नहीं था तो आप वहाँ जाकर के तीनों महापौरों से मिले और मिलने के बाद उनसे कहा कि हम आपका जो भी बकाया है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर दे देंगे। तो सीधी सीधी राजनीति है बहन जी, आपकी सब जानते हैं और जनता देख रही है और उसका जवाब देगी। तो क्या आश्वासन मिला है कि एक हफ्ते में रिलीज हो जाएगी सारे 13,000 करोड़ रिलीज हो जाएंगे? 13,000 करोड़ नहीं, उन्होंने बोला है कि 6,000 करोड़ जो उनका लोन है जी किसी भी निगम को चलाने के लिए। बहन जी, जब तीनों निगम अलग अलग हुए, निगम को हाउस चलाने के लिए पैसा नहीं था, टेंट में हाउस चला जी, ठीक है जी, पहला हाउस, निगम के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। तो ये जिम्मेवारी किसकी है मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब राज्य सरकार जो है उसको केंद्र सरकार पैसा देती है, उसका शेयर देती है, तो ये एक शेयर क्यों नहीं दे रहे अपना निगमों को? मेरा कहने का सर दिल्ली सरकार की बात करें तो उनका तो साफ साफ कहना है कि हमें तो जी केंद्र सरकार ही फंड नहीं दे रही, हम कहाँ से फंड दें? बहन जी, आप देखिए, निगम का सीधा सीधा मोटिव जो है पैसे कमाने का, वो सीधा हाउस टैक्स से 100 करोड़ रुपए हाउस टैक्स से इकट्ठा होता है और 2,000 करोड़ रुपए जो है हर मंथ का उनका क्या नाम है, 200 करोड़ रुपए मंथली उनकी सफाई कर्मियों का वेतन है, डॉक्टर्स का वेतन है, पेंशन कर्मी है, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ हैं। इतना सारा इशू कहाँ से होगा? आप 100 करोड़ रुपए की आमदनी सालाना और 200 करोड़ रुपए महीने का क्या नाम है उनका खर्चा कहाँ से पूरा होगा? आप बताइए, कोई भी नहीं। तो केंद्र, और रही बात राज्य सरकार की, इनकम टैक्स का शेयर उनका है, सेल टैक्स का शेयर उनका है, वैट से वो करते हैं, उसके बाद शराब की बिक्री का उनका है, जीएसटी का उनका, इतने सारे पैसे वो लेते हैं। तो निगम के पास कोई अर्निंग तो है नहीं, निगम तो खर्चा करती है और लेना जो है वो उनको राज्य सरकार से देना होता है, तो राज्य सरकार देती नहीं है सीधा। और रही बात केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार मैडम, पहले आपको जानकारी बता दूं, पहले जो केंद्र सरकार थी वो 33% शेयर देती थी राज्यों को, जो उनकी अर्निंग होती थी। जैसे जीएसटी से कलेक्शन हुआ, उसका जो भी कलेक्शन हुआ वो केंद्र सरकार के पास, और उसके बाद जीएसटी या जो भी XYZ जो भी अर्निंग्स होती थी उसका 33% शेयर देते थे। जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने कांग्रेस शासित राज्य नहीं, भाजपा शासित राज्य नहीं, जितने भी शासित राज्य है, किसी भी प्रदेश में कोई भी सरकार हो, सबका शेयर परसेंट 40% कर दिया। तो केंद्र सरकार कोई ऐसी राजनीति नहीं करती है।
केंद्र सरकार बहुत ही अच्छे भाव से, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे तरीके से सबको साथ लेकर के, सबका विकास लेकर के चलती है। राज्य सरकार में जो चल रहा है आपको पता है, सब दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल जी अच्छी राजनीति करते हैं और ये राजनीति जो है वो दिख भी रही है और आने वाले निगम चुनाव में दिखेगी भी। महेंद्र जी, जब आए थे हमारे मनोज तिवारी जी, उनका कहना ये था कि जैसे ही एमसीडी में हमारी जो सीट्स हैं उनको जो फंड नहीं मिलता है या किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो मैं केंद्र से फंड दिलवा दूंगा। ये विषय जो है केजरीवाल जी की पार्टी उठा रही है, निगम पार्षद उठा रहे हैं, क्यों नहीं फंड दिलाते मनोज तिवारी जी? देखिए बहन जी, जब तीनों निगम अलग अलग हुई थी, आपको पता है कि जब एक निगम थी सीधा गृह मंत्रालय के अंडर था, गृह मंत्रालय कभी कभी उनको डायरेक्ट फंड दे सकता था, परंतु माननीय शीला दीक्षित जो हमारी चीफ मिनिस्टर रही थी, उन्होंने तीनों निगमों को जब बंटवारा करा था उसके अंदर 9-10 पॉइंट में क्लियर लिखा गया था कि इनकी देखरेख की जिम्मेवारी राज्य सरकार की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि निगम में अब कांग्रेस आएगी, इसलिए उन्होंने कुछ प्रस्ताव ऐसे करे कि तीनों निगमों को अलग अलग कर दिया और उसमें यह कहा गया कि इसकी देखरेख की जिम्मेवारी जो है वो हमारी राज्य सरकार करेगी, उसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ये नोटिफिकेशन जारी और नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि उसमें कोई ऐसा केंद्र सरकार पैसा डायरेक्ट नहीं दे सकती है, जो भी पैसा आएगा वो राज्य सरकार के थ्रू आएगा। सर, आपने अभी फंड की बात की थी कि हमारे पास तो निगम में फंड ही नहीं होता, लेकिन जितने भी हमारी सीमाएं हैं दिल्ली के आसपास, इतने टोल टैक्स कटते हैं। बात करें सिर्फ पूर्वी दिल्ली की 3 सीमाएं जुड़ी हुई हैं, ऐसे में जो फंड आता है वो कहाँ जाता है? ठीक है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर अच्छी कॉलोनीज नहीं है, हाउस टैक्स कम आता होगा साउथ के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर टोल टैक्स तो बहुत आता है। वो सारा फंड, वो सारा पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 600, अब मेरे को एक्यूरेट फिगर अभी तक की तो नहीं पता है जी, पर मेरी जानकारी में ये है कि भाई सालाना जो इनकम निगम की है वो 600 से 700 करोड़ रुपए है, और खर्चा जो है वो 2000 करोड़ रुपए का है। तो 1300 करोड़ रुपए का हर साल निगम घाटा सहती है। उसके अंदर आपका टोल टैक्स भी है, उसके अंदर आपका हाउस टैक्स भी है, उसके अंदर और भी जो एडवर्टाइजमेंट का भी रेवेन्यू है, उसके अंदर जो भी रेवेन्यू जो आता है, रजिस्ट्री से भी कुछ मिलता है और भी सारे रेवेन्यूज़ हैं, जो रेवेन्यू सारा मिला करके 700 करोड़ है और 1300 करोड़ रुपए का घाटा जो है निगम वो हर साल सहती है। और जो घाटा है वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है देना, जो वो दे नहीं रही है। ये क्लियर सा फंडा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा महेंद्र जी। बात करें हमारी दिल्ली की, आजकल एक लोगो दिख रहा है, लोगो कहें तो एक नारा चल रहा है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। हमारे केजरीवाल जी हर साल कुछ ना कुछ ऑड इवन की बात करें या कुछ भी करें, इस बार उनका नारा है कि जी युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। कितना सफल हो रहा है सर ये? देखिए मैडम, प्रदूषण के खिलाफ अभी इससे पहले भी बहुत सारी जानकारी आई थी। प्रदूषण के लिए केजरीवाल साहब ने अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी आप जब चुनाव थे तब उन्होंने कहा था हम हेलीकॉप्टर से और वर्षा करेंगे, पानी की वर्षा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ दिखावा करा है। जब भी प्रदूषण, अब आप ये बताइए कि प्रदूषण की बात हमेशा नवंबर दिसंबर में ही क्यों होती है, जनवरी में क्यों नहीं होती? फरवरी, मतलब 9 महीने 10 महीने तो आप प्रदूषण के खिलाफ चुप रहते, और जब प्रदूषण आता है तब आप वहाँ पर कहते कि जी अब ये करो, अब वो करो, वो करो। मेरा कहने का मतलब है इसके ऊपर कोई ना कोई ठोस राजनीति बननी चाहिए, कोई ना कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए, तो जाकर के प्रदूषण के विरुद्ध जो ये नारा है, बस ठीक है कि प्रदूषण के खिलाफ हम सबकी लड़ाई एक है। प्रदूषण के खिलाफ हमारी सरकार ने काम करके दिखाया है बहन जी। किस तरीके का काम किया सर? देखिए, ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल जो था, जिसमें दिल्ली में 48,000 वाहन जो डेली गुजरते थे, माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने वो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल बना करके 48,000 वाहन जो है दिल्ली में आने के बजाय बाहर से ही घूम करके चले जाते हैं। उसके बाद आज देखिए एक ठोस राजनीति, छोट रणनीति जो माननीय केंद्रीय मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी जी उन्होंने बनाई है। जो भी ठोस कचरा होगा उस ठोस कचरे को हम सड़क निर्माण के ऊपर लगाएंगे, और वो ठोस कचरा जितना भी होगा वो सारा सड़कों के निर्माण में होगा। मानिए हमारे सांसद जी देखिए कितनी बड़ी राजनीति, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। आप तक 10 बार 12वीं बार जा चुके हैं गाजीपुर लैंडफिल पर, और वहां पर जाकर के 40 फीट जो है, जो कूड़े का पहाड़ है, वो नीचा करके दिखाया, जिससे कचरे में कटौती आई है। तो ऐसे ठोस निर्णय लेने की जरूरत है जो राज्य सरकार नहीं ले रही है। केजरीवाल जी तो सर बधाई दे रहे हैं कि हमारी वजह से वहां बिजली प्लांट शुरू हो गया। मैडम, बिजली प्लांट जो है वो अब का प्लांट नहीं है, वो बहुत पहले उसका प्लांट चल रहा था, और निगम जो है उसमें कूड़े से बिजली बनाने का जो प्रावधान है पिछले 10 वर्षों से चल रहा था। हाँ, ये बात ठीक है
कि उसमें बिजली का उत्पादन जो है वो 2100 मेगावाट पहले हो रहा था, अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। केजरीवाल जी को तो राजनीति करनी है, वो हर मौके पर राजनीति करते हैं। जी, ये हैं हमारे साथ मंडल अध्यक्ष दिलशाद कॉलोनी से महेंद्र दुबे जी। इनका साफ कहना है केजरीवाल जी आप एमसीडी के बारे में सोचें, क्योंकि वो आपकी ही एक अंग है और दिल्ली की ही एक अंग है। धन्यवाद।